हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम। माता पिता के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और हर जान। यादी नहीं, यादी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है और पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे। एक राजा थे, वो बेचारा अपने प्रजा को जगह दे देते थे। कोई भी भिखारी जाता था या कोई भी किसी प्रकार के आदमी जाते थे, अपना घर में वो जगह दे देते थे। घर में जगह दे देते थे और किसी को उदास नहीं लौटाते थे। किसी को उदास नहीं लौटाते थे। उन्हें लगता था ये प्रजा हैं, हम राजा हैं। अपने राजा भूखे रह के भी दूसरे को अन्न खिला देते थे। एक दिन का बात है कि उनके घर एक जादूगर गए। एक जादूगर गए और राजा के दरवाजे पर खड़ी हो गए। राजा के दरवाजे पर खड़ी हो गए वो जादूगर और राजा से बोले, राजा साहब, हम आपके एक जादू ही दिखाना चाहते हैं। बोले, ठीक है, दिखाइए मुझे, हम भी देखना चाहते हैं, हम कभी नहीं जादू देखे हैं। राजा के बोले, ठीक है। ये राजा अपने जो जादूगरनी थी, जादू वाला, वो जादूगरनी भी साथ में थी, उसको काला कपड़ा ओढ़ा दिया। काला कपड़ा ओढ़ा दिया, ओढ़ा के और झांक दिया। झांक के और जादूगरनी जो थी वो बोली, हे भगवान, मेरे पति को तू ले जा, उठा लो। वो जो था जो चल, और जादूगर बोला, राजा साहब, हम भगवान के पास जा रहे हैं। ये क्या किया, जो जादूगर था वो वहाँ से उपा गया और आकाश में चल गए। ये जादूगरनी जो थी पूरा चिल्लाने लगी और कहने लगी, राजा साहब, आप मेरे पति को मार दिए हैं, आप मेरे पति को मार दिए हैं। और जादूगरनी बहुत सुंदर थी, इतना सुंदर थी कि जिसका कोई कहना नहीं, बहुत सुंदर थी। ऐसा जो चिल्लाने लगी जादूगरनी, तो ये राजा के लगा कि अरे जादूगर तो यहाँ से चला गया, अब इसको जादूगरनी को हम रख लेंगे अपना रानी बना के। इनके राजा के मन में गंदे गंदे ख्याल आने लगा। लेकिन उसका जो पति था, उसका पहले एक हाथ कट के गिर गया। ऊपर से जादुई वाला था तो अपना जादूगर दिखा रहा था। दूसरा हाथ भी गिर गया। उसका पैर भी कट के गिर गया, मूड़ी भी गिर गया, पेट पीठ सब कट के गिर गया। पूरा खंड टुकड़ा में बदल गया। उसका शरीर धज धज अलग हो गया, पूरा भाग में अलग हो गया। जब भाग में अलग हो गया तो राजा देख के बड़ा खुशी आनंद हो रहा था अंदर से। लेकिन जादूगर सब जान रहा था कि राजा के मन में क्या ख्याल आ रहा है। ये जादूगरनी जो थी ये भी जान रही थी कि राजा के मन में क्या ख्याल आ रहा है। लेकिन जादूगर तो जादुई वाला था, ये सब तो कुछ था नहीं, उसका कमाल था, हाथों का लीला था उसका। ये सब जो राजा देखें तो रानी, ये जो जादूगरनी थी, पूरा चिल्लाने लगी, राजा के कहने लगी कि राजा साहब, आप मेरे पति को मार डाले हैं। ये राजा गिड़गिड़ाने लगे कि नहीं, हम आपको पति को नहीं मारे हैं, हम नहीं मारे हैं। और जादूगरनी बोली, तो ठीक है, मुझे भी काले कपड़ा से ओढ़ा दीजिए, हम भी अपना पति के साथ चल जाएंगे। ये काले कपड़ा से राजा ओढ़ा दिए, काले कपड़ा से राजा ओढ़ा दिए। और वो जो जादूगरनी थी वो भी वैसा ही अपना पति के पास चल गई। और ये जो इसका जादूगर था वो वापस आ गया और चिल्लाने लगा राजा के पास कि राजा, तू मेरे जादूगरनी को, पत्नी को क्या किया, मुझे बताओ। राजा बोला, हम तुम्हारे पत्नी को कुछ नहीं किए हैं, हम नहीं देखे हैं, तुम्हारे पत्नी तो तुम्हारे पास गई है। ये बोला, नहीं राजा, तू छली हो, तू मेरे रानी को, अरे मेरे जादूगरनी को तू अपना पास रख लिया है रानी बनाने को लिए। ये राजा बोल रहे हैं, नहीं, हम तुम्हारे पत्नी को, हमारे घर नहीं है, नहीं, तुम रख ली हो, मेरा पत्नी को दे दो, नहीं तो राजा तेरे राज को नष्ट कर देंगे। राजा बोला, नहीं। ये कहता है, तो देखो, अगर जो तुम्हारे घर से निकल जाएगा, तो राजा बोले कि हम, अगर जो मेरा घर से तुम्हारे पत्नी निकल जाएगा तो मुझे भी ये जादू सिखाना होगा, मुझे भी सिखा देना। लेकिन इनकी जो रानी थी वो सती थी,
राजा के जो रानी थी वो सती थी। सती थी, प्रतिदिन वो शंकर भगवान की पूजा करती थी, प्रतिदिन पूजा करती थी। और वो जो थी वो बेचारी 2 डाली फूल मंगाती थी और फूल मंगा के और राजा से गुथवाती थी और राजा फूल लाते थे और वही रानी फूल चढ़ाती थी, शंकर भगवान के गजला पहनाती थी और प्रतिदिन मंदिर में पूजा करती थी। ये जो राजा थे बोले तो जो जादूगर था वो बोला, अरे जादूगरनी, राजा के घर से निकल जाओ, राजा ने तुम्हें बंद कर रखा है, निकल जाओ जादूगरनी मेरी प्यारी, निकल जाओ, तुम्हारे लिए हम हैं, निकल जाओ। जादूगरनी राजा के घर से आवाज़ दिया, राजा गेट खोले, जादूगरनी निकल गई। राजा चकित हो गए, निकल गए और बोले जादूगर कि राजा साहब ये मेरा हाथ का सफाई है, ये कुछ नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं, ये सब मेरा जो विद्या है ये सब सीखे हैं। राजा बोला हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। बोले नहीं, हम नहीं ले जाएंगे, एक ही क्योंकि बहुत कष्ट का है, यदि मर जाओगे तो। राजा बोले नहीं, हम जिंदा लौट जाएंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। बोले ठीक है। ये राजा जो थे तो इनकी दास जो था, नौकर जो था, वो सोचा कि हम जाएंगे जंगल में, राजा के मार देंगे और रानी के हम आके रख लेंगे। राजा किसी जादूगर के बहाने हम राजा को मार देंगे। ये राजा को मारने को लिए रागिनी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। ये दासी ई लालच से गया था कि हम निकाल देंगे, राजा के मार देंगे और रानी के रख लेंगे। राजा सोचा था कि जादूगर के मार देंगे और जादूगर के पत्नी के रख लेंगे। दोनों के मन में यही लालच था। जादू जाके सीखने लगा जंगल में सीखने लगा। धीरे धीरे कभी जो जादूगर था वो भेड़ बना दे, कभी गधा बना दे, कभी बकरी बना दे, कभी शेर बना दे, कभी नाग बना दे। उसका शरीर बदलने के लिए उसको सिखा दिया। सिखाते सिखाते बरसों बीत गया। जब बरसों बीत गया तो ये जो जादूगर था वो क्या किया कि घर आ गया। सीख लिया तो घरे आ गया। अब घर आया तो सोचा कि हम क्या करते हैं, एक सुंदर सा बसहा बैल बन जाते हैं और रानी मेरी देखेगी तो खुश हो जाएगी। और अपना शरीर छोड़ के बसहा बैल बन गया और रानी मेरी सोचेगी कि हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो बसहा बन जाएंगे, तो बसहा समझेगी, मुझे नहीं समझेगी। ये रानी से मजाक किया। इसका जो नौकर था वो राजा के शरीर में घुस गया। राजा के शरीर में घुस गया। अभी बेचारा सोच रहा है कि अब हम क्या करेंगे। और राजा के शरीर में घुस के और रानी के खबर भेजा दिया कि राजा साहब आ गए हैं बरसों बाद, रानी से बोल दीजिए। रानी सोचे कि अरे राजा साहब आ गए तो बड़ा खुशी की बात है। क्या किए कि वो 2 डाली फूल जो था वो डाली का फूल भेजवा दिए। तो ये जो थे दासी, तो दासी भला जानते थे कि राजा फूल गूंथते हैं, लेकिन राजा के जैसा फूल गूंथते थे वैसा हार नहीं गूंथे। राजा हार नहीं गूंथे। रानी उस हार से पूजा नहीं किया कि नहीं, इस हार से हम पूजा नहीं करेंगे, मेरा राजा का गूंथा हुआ फूल नहीं है, ये कोई और है। हाँ, और राजा को अपना करीब नहीं जाने दिया कि नहीं ये कोई छली है, इसको बाहर ही रखो। और राजगद्दी सिंहासन भी नहीं दिया, राजगद्दी सिंहासन नहीं दिया। एक दिन का बात है कि शंकर भगवान के शिवलिंग के पकड़ के और रानी रोने लगी और कहने लगी, भगवान महाराज, हम इतने बड़े आपका सेवक हैं, आप मेरे राजा को कहाँ चला दिए हैं? मेरे राजा मेरे पास नहीं हैं। जो राजा के नाम पे आया है, राजा का रूप है, लेकिन मेरे राजा नहीं हैं। और बसहा बैल बन के और उसके दरवाजे पे वो जो बसहा राजा थे वो तो वहीं पे थे और राजा तो जलते थे। और ये राजा के नाम पर अच्छे अच्छे भोजन कर रहे थे। वो बसहा जो था जो घास भूसा के भोजन कर रहा था, रानी बसहा समझ के उसे पूजा कर लेती थी, चरण छू लेती थी और भोजन में घास भूसा दे देती थी, बिचाली दे देती थी। राजा वही भोजन कर रहे थे, लेकिन जो दासी था, जो नौकर था, वो अच्छा राजा के नाम पर भोजन कर रहा था। ये जब शिवलिंग के पकड़ के रोने लगी रानी तो शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान प्रकट हो गए और बोले,
कि रानी, जो तुम्हारा राजा है वो तुम्हारा राजा नहीं है, वो राजा बैठे हुए रहेगा और सुबह सुबह तू जाना और एक कोड़े से राजा के वो उसे मारना, 5 कोड़ा लगातार मारना। वो चिल्ला के बोलेगा, बोले कि ठीक है। और सारा कहानी शंकर भगवान बता दिए कि तुम्हारे पति किसी के चक्कर में फंस गए थे और वो जंगल चल गए थे, वर्षों बाद आए हैं, तो ये दूसरा कोई है, ये राजा नहीं है, वो खुद बता देगा कि हम कौन हैं। और रानी रात भर सोई नहीं इस बात को चिंता से, और जाके और सोया हुआ था राजा के नाम पे उस नौकर, और जाके एक कोड़े से 5 कोड़ा लगातार मारा, रानी मारा और बोला, बताओ तू कौन हो, क्यों मेरे घर आए हो, क्या तुम्हारे मन में चल रहा है, क्या ख्याल है। ये बोले, जो रानी थी, दासी था, वो चिल्लाने लगा, बोला, रानी तू क्यों मुझे मार रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। एक कोड़ा मारा तो बोला पति हूँ, दूसरा कोड़ा मारा फिर भी बोला तुम्हारे पति हूँ, तीसरा कोड़ा मारा तो बोला, रानी हम मर जाएंगे, राज कौन संभालेगा। चौथा कोड़ा मारा तो बोला, रानी मुझे छोड़ दो, हम सच बताऊंगा। 5वां कोड़ा मारा तो रानी पूरा अपना सच निकाल दिया, पूरा अपने से निकाल दिया कि हम आपका नौकर हैं, और राजा जो है, जो बसा बैल में घुसे हुए हैं, अपना शरीर को निकाल के और दूसरा चीज़ में घुसे, हम अपना मौका दे के राजा के शरीर में घुस गए आपको पाने के लिए, रानी मुझे छोड़ दीजिए। ये बोले, नहीं तुम्हें अब काट देंगे। रानी एक तेगा लेके और पूरा काटने को लिए तैयार हो गई, पूरा उसे काटने को लिए खेलने चल रही है कि हम तुम्हें काट ही देंगे, जल्दी से अपना शरीर बदलो और नहीं तो हम तुम्हें काट देंगे। और शंकर भगवान के यादें करें कि शंकर भगवान मुझे सहायता होइए और मेरे पति वापस लौट आइए। शंकर भगवान भी उस पर सहायता है। एक पूरा रानी उसको दौड़ाने लगी, दौड़ाते जब वो थक गया तो शरीर को त्याग दिया और बसहा बैल में जो राजा का प्राण ढुका हुआ था वो चल गया उसके शरीर में। और ये जो नौवा का शरीर था वो तो सोचे थे लोग कि नौवा ठाकुर मर गया, तो उसके शरीर को दहन कर दिए थे और सोचे थे कि उदासी का शरीर जो था, नौकर का शरीर था, वो उसका शरीर को दहन कर दिए थे और दहन करके और सोचे थे कि ये तो नौकर मर गया, इसको दाह संस्कार कर दिए थे, क्रिया कर्मठ भी कर दिए तो वो तो रहा नहीं, अब इसका प्राण कहाँ जाएगा। ये बसहा बैल में ढुक गया और बसहा बैल बन के रहने लगा। अब ये पूरा भूसा खाने लगा और ये जो राजा था वो राजा फिर से अपना शरीर में घुस गया और रानी के पास आ गया। रानी फिर से 2 डाली फूल भेजाई और रानी 2 डाली फूल भेजा के और राजा के बोली, जाइए राजा के दे लाइए 2 डाली फूल। राजा साहब 2 डाली फूल को झट गूँथ दिए और गूँथ के और रानी के पास लेकर आए। रानी साहब फूल लीजिए, शंकर भगवान के पूजा कीजिए। ये शंकर भगवान के पूजा की रानी, वही फूल का हार मिला जो पहले राजा देते थे, वही फूल के हार मिला। रानी पूजा की और पूजा करके और देखने लगी कि अरे वही मेरा फूल का हार है, मेरा राजा सच्चे मन से है। रानी कुछ कौल की थी पहला दिन, तो वही कौल पूछी, राजा साहब बताए। जब राजा साहब बताए तो रानी का लगा कि नहीं मेरा ही राजा यही है, ये इन्हें पूरा विश्वास हो गया कि मेरा राजा है। और रानी और राजा दोनों अपने साथ घुल मिल के रहने लगे और शंकर भगवान के पुजारी बन गए। और राजा जो त्याग करना सीखे थे कि हे भगवान, अपना शरीर को वो त्याग करना भी भूल गए, और जो जादुई सीखे थे वो जादुई भी भूल गए और शंकर भगवान के सामने संकल्प किए कि हे शंकर भगवान, अब हम अपने रानी को छोड़ के नहीं जाएंगे, किसी को लालच में नहीं पड़ेंगे, हम बुरा नज़र नहीं करेंगे। हम उस जादूगरनी पे बुरा नज़र किए तो मुझे शरीर त्यागना पड़ा था, शरीर त्याग के हम बैल बन के और हम अपने दरवाजे पर भी हम कलट रहे थे। अब ऐसा नहीं करेंगे भगवान, मुझे अब ऐसा नहीं करना है। और पूरा भगवान के सामने माफ़ी मांगे, गिड़गिड़ाए। शंकर भगवान वचन दिए और कि ठीक है राजा, अब तुम अपना पत्नी के साथ रहना। बड़ी मुश्किल से उसकी पत्नी उसका जीवन वापस लौटाई। यदि पत्नी सती नहीं रहती
तो उसका पति का जीवन वापस नहीं लौटता। वो शंकर भगवान के पुजारी नहीं रहती तो उसके पति का जीवन वापस नहीं लौटता और उसके पति उसको नहीं मिलते। वो बेचारी एक गैरों के साथ रह जाती, वो नहीं पहचान पाती। लेकिन शंकर जी के पूजा करती थी बेचारी रानी और राजा फूल गूंथ के देते थे, इसीलिए फूल के हार से अपने पति को पहचान ली कि मेरे पति का हाथ का फूल गुथा हुआ नहीं है, ये किसी और का है। और तो किसी चीज़ का सबूत नहीं था। राजा का शरीर में उसका आत्मा समाया हुआ था, इसका तो कोई पहचान सबूत नहीं था। ये बेचारी का सबूत वही फूल से मिला। और उस दिन से राजा भी बहुत ज़्यादा रानी को प्यार करने लगे, ज़्यादा चाहने लगे और बहुत ज़्यादा दोनों खुश रहने लगे। और रानी का और राजा का दोनों का एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जो उस नगर का रखवाली बना, उस राज का रखवाली बना, सुंदर राजकुमार पैदा लिया। शंकर भगवान की कृपा से उनके घर में धन संपत्ति किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। राजा के पास और अधिक धन हो गया, किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। गुरु भाई बहन, जो लालच करते हैं वो बुरे पाते हैं, जो सच्चे मन से रहते हैं उसे सही मिलता है। लालच नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ का त्याग करना चाहिए, लालच नहीं। लालच करने में लालच बुरी बलाई होता है, गंदा ही उसका परिणाम होता है, कभी सही परिणाम नहीं मिलता है। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।